नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबको फिर से मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है गीता तेरा ज्ञान अमृत। दर्शकों, आज तक आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होगी, बहुत सारे अनेक धर्म गुरुओं द्वारा लिखित पुस्तकें आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपने उसको यूं ही पढ़ के उसको आम पुस्तक तरह रख दिए होंगे या वहीं फेंक दिए होंगे, ऐसा भी कह लो। लेकिन दर्शकों, जो आज हम आपको जो पुस्तक लेके आए हैं, ये है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित गीता तेरा ज्ञान अमृत। इसको पढ़ने से दर्शकों क्या होते हैं, क्या लाभ प्राप्त होते हैं? अगर लाभ की बात करें दर्शकों, तो आपके ऊपर सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि आपको अंधी पट्टी लगी हुई है, इसको पढ़ने से वो अंधी पट्टी दूर हो जाती है, मतलब कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। इसलिए दर्शकों, जैसे कहते नहीं, अगर किसी के इंसान पर मोतियाबिंद होता है तो उसकी आंखें हमें स्वस्थ दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी में उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार आप जो हमारे धर्म गुरु हैं, इन्होंने आपकी पुस्तकें दिखाते तो हैं, शायद दिखाते भी नहीं होंगे तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन दर्शकों हमें उस तरीके से वो समझा नहीं पाते हैं। कहते हैं कि ये देखो इसमें ये लिखा है, लेकिन जब हम देखते हैं उसमें कुछ और होता है। तो उसी का जो संपूर्ण ज्ञान है, ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है गीता तेरा ज्ञान अमृत। इसको पढ़ने से हम अपनी अंधी लगी पट्टी को हम इसको पढ़ के हम दूर कर सकते हैं, यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपको इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा लाभ ये है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमें पूजा कांड या अनेक विधि फंसा के रखते हैं, तो दर्शकों उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त होता तो है नहीं, उन गतिविधियों से, उन पूजा पाठों से। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग के जो इंसान मनमाना आचरण करता है, ना उसे कोई सुख होता है और ना कोई शांति। तो जरूरी यही है कि दर्शकों हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें शांति का प्रतीक हो, और हम शास्त्र अनुकूल ही साधना करें तो हमें लाभ होता है। तो दर्शकों, आपसे हम आइए कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं। दर्शकों, जैसे एक उदाहरण के लेके चलते हैं, बात कर लेते हैं। दर्शकों, जैसे एक उदाहरण के लेके चलते हैं, हमारे जो देश का संविधान है, अगर हम संविधान के अनुसार अगर हम चलते हैं तब तो सही, हम नियम कायदे अनुसार हम संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम संविधान के खिलाफ चलते हैं तो हमारे ऊपर एक्शंस हो जाते हैं। संविधान के खिलाफ चलने का मतलब ये, संविधान में लिखा है कि हमें कत्ल नहीं करने हैं, हमें किसी गोली नहीं मारनी है। अगर हम किसी के सबको मारते हैं या हम कत्ल वगैरह करते हैं तो ये संविधान के विपरीत है। तो उसी प्रकार दर्शकों, जैसे हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण है, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, ऐसे कई शास्त्र हैं। ये अल्लाह, पैगंबर, भगवान, गॉड, ईस, रब, खुदा, या कह लो पैगंबर। तुझे अगर पूर्ण शांति और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा के शरण में जा, जहाँ जाने के तत्पश्चात तेरे को दोबारा लौट के आना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे धर्मगुरु क्या है कि अपने स्वार्थवश जनता को मूर्ख बना के रखा है। देखो, हम किसी गुरु की निंदा नहीं करना चाहते। हाल ही फिलहाल में स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे गाय का गोबर खाने से जिसको संतान प्राप्ति ना हो उसे संतान प्राप्त हो जाती है, गौ मूत्र पियो। ऐसे अनेक धर्मगुरु जो है हम भक्त समाज को ज्ञान देते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम श्रद्धालु हैं और हम ये सोचते हैं कि वो मतलब परमात्मा का दूत है या परमात्मा के द्वारा भेजे गए कोई संत हैं। हम यही सोचकर उनके बताए अकॉर्डिंग हम साधना करते हैं, लेकिन दर्शकों यही हम मार खा जाते हैं। हम अपनी बुद्धि लगाते नहीं हैं और उनके कहे अकॉर्डिंग हम साधना करते हैं, उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा। आज वही संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे जो कबीर भगवान हैं, जो आज धरती में प्रकट हुए हैं, इन सभी धर्म गुरुओं के ऐसी पौल पट्टी खोली है ना दर्शकों कि देखने लायक है। गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि अर्जुन, अगर तू भूत को पूजेगा तो भूत को प्राप्त होगा, अगर देवताओं को पूजेगा तो देवताओं को प्राप्त होगा, अगर मुझको पूजेगा तो मुझको प्राप्त होगा, और अगर परमात्मा को पूजेगा तो परमात्मा को प्राप्त होगा। तो दर्शकों, श्री कृष्ण जी स्वयं अमर नहीं है। अगर श्री कृष्ण जी अगर अमर होते तो एक बाली के तीर मारने से उनकी मृत्यु ना होती। अगर श्री कृष्ण जी अगर अमर या शक्तिशाली और गॉड या भगवान होते तो उनके पुत्र को जो बाण लगी थी युद्ध के समय में, उनको वो जीवित कर लेते। रामपाल जी भगवान ये बताते हैं कि जिनकी आयु शेष होती है तो उनको वो आसानी से वो जीवित कर सकते हैं, क्योंकि आयु उनकी पूर्ण नहीं हुई है। अगर भगवान श्री कृष्ण सच में अगर शक्तिशाली होते तो उनके पुत्र को जो युद्ध के समय में जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनको जीवित क्यों नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन नहीं कर पाए। तो यही सब कारण है कि दर्शकों, हमारे धर्म गुरु जी जो हैं, हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बताकर हमें कर्म कांडों के अंदर उलझा रखा है। हम आप सभी से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक को जरूर पढ़ें और अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।